हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का नया चैप्टर रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे है आपका, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। इफ यू हैव अ पेशेंस यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट। जी हाँ, अगर आपके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है, इफ यू हैव अ पेशेंस, इफ यू हैव अ, अगर हमारे पास, देखिए फॉर एग्जांपल आप एग्जाम हॉल में या कहीं बैठे हैं, आपको एक दो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कुछ आपको नहीं आ रहा है, तो आपको नर्वसनेस नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। ठीक है, आपको पेशेंस से काम लेना है एंड आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करना है। जिससे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस आते होंगे वो आप भूलेंगे नहीं। नहीं तो अगर आप होपलेस हो जाएंगे, नर्वसनेस हो जाएंगे, तो जो चीज आपको आती भी होगी वो भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं, कैप्टन कूल बोला जाता है। तो कैप्टन कूल इसलिए उन्हें बोला जाता है क्योंकि वो बड़े काम होके, बड़े धैर्य से उन्होंने सारे डिसीजन हमें देखा गया है कि ग्राउंड में वो लेते हैं। कभी उनको एग्रेशन यानी अपना आपा खोते हुए नहीं देखा है, गुस्से में नहीं देखा है, डिसीजन लेते हुए नहीं देखा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम कैप्टन कूल। तो चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसी पर, दैट इज लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण। तो सबसे पहले उसमें आते हैं। तो रेखा और कोण में सबसे पहले जो चीज है ये है, if three or more points on the same line they are called collinear points, otherwise they are called non collinear points। कहने का मतलब है, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें सरेख बिंदु कहा जाता है, अन्यथा उन्हें असरेख बिंदु कहा जाता है। अब जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कॉलिनियर पॉइंट, आप इन चीजों को नोट भी करें कि इंग्लिश में कॉलिनियर कहते हैं, हिंदी में सरेख कहते हैं। आगे जाके आपको जब हायर क्लासेज में आप जाओगे तो वहां पे इंग्लिश में ही लिखी हुई आपको चीजें मिलेंगी, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे, अब यहाँ पे बोला है कॉलिनियर पॉइंट, है ना। कॉलिनियर पॉइंट हमको बोला है, तो तीन कोई पॉइंट, ये 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 तीन या दो या तीन या तीन से ज्यादा कोई एक पॉइंट्स है, वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारे क्या कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए, ए बी सी डी। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो इन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, सरेख बिंदु कहेंगे। दूसरा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कर दूं, ये और ये ऐसे कर दूं, ये, तो आप यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देखूं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये, तो ये अगर मेरे पास ए बी सी डी ई ये पॉइंट्स हैं, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक ही रेखा में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रेखा ये हो गई और एक इधर से हो गई, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे नॉन कॉलिनियर, बहुत सिंपल है। कोई भी देखो, हमें ना कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसका पहले इंट्रोडक्शन हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई सा भी चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, अगर मैं कोई लाइन ऐसे खींच दूं और बोल दूं अब ये बताओ क्या ये कॉलिनियर है कि नहीं है, ए बी सी ये तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यस सर ये भी कॉलिनियर है, क्योंकि है तो एक ही रेखा ना। चाहे इसको ऐसे खींच लो तो भी ये कॉलिनियर है तो एक ही रेखा में बिंदु है ना, तो ये भी आपका क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो इतना पहले आप लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट सब आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कोण, है ना। तो ये जो कोण है हमारे, ये भी आने बहुत जरूरी है, आने चाहिए हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को पता होना चाहिए बच्चों इन सब के बारे में। ये जो एंगल्स हैं इन सब के बारे में हमको क्या है, मालूम होना चाहिए। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछी जाती हैं, एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। और आप 9th क्लास में आ गए, कोई भी आपसे पूछ ले भाई ये कोण का नाम क्या है, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल यानी कि जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, वैसा एंगल, एक वैसा कोण, ठीक है। अच्छा, कोण होता क्या है, पहले इसमें भी थोड़ा आप डिस्कस देख लेते हैं ना, कोण है क्या, पहले उस पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कोण क्या है, वैसे सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देखें एंगल होता क्या है। जब दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं जहां मिलती हैं, ये दो रेखा, तो इन दो लाइंस के बीच में जो चीज बन रही है, ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में ये जो ये दो लाइंस बना रही हैं, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका एंगल होता है, यानी कि कोण होता है, ठीक है। कभी भी ये किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है आपको, ऐसे और ऐसे भी होगा। तो यहां भी आप देखो, दो रेखाओं के बीच की जो कोण है, जो रेखाओं के बीच जो चीज बनती है उसे हम कोण कहते हैं। दूसरी बात, बच्चे काफी हो जाते हैं, ये दिस इज साइड भी बोलते हैं, आर्म भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में भुजा बोलते हैं, भुजा, है ना, आर्म मतलब भुजा, तो इसको भुजा बोलेंगे, चाहे ये हो चाहे, लिख क्यों नहीं रहा है यार, ठीक है, ये क्या है आपकी भुजा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, और ये दो भुजाओं के बीच में जो चीज होती है वो कोण कहलाती है, कोण बनाती है। तो ये कोण बहुत तरीके के होते हैं। अब ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो आप बोलो ये भी एक कोण हो गया, ठीक है। एक लाइन में ऐसे खींच दूं और ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो ये भी एक कोण हो गया। तो ये कोण बहुत तरीके के होते हैं, कोण और भुजाएं, ठीक है। तो उसी पे ये टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वैसा एंगल होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री तक, 79 डिग्री तक सब आपके न्यून कोण के अंदर आएंगे, एक्यूट एंगल के अंदर आएंगे। क्लियर, ये हो गया। फिर सेकंड आप देख रहे हैं जो कि है राइट एंगल। राइट एंगल मींस जो 90 डिग्री का कोण आपका बनाता है। तो ये राइट एंगल आप देख रहे हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो यहां पे ये एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या है, 90, और इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसको हम बोलेंगे समकोण, क्या बोलेंगे इसको, सम। तो समकोण वो होता है वैसा एंगल जो बराबर हो हमेशा 90 डिग्री के, बस, ये कुछ नहीं है, ना 90 से कम है, 90 से ज्यादा, सीधा 90 डिग्री है। 90 डिग्री जिसको हम आपको लंब बोलते हो ना, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो कभी भी हम कोई चीज, कोई कोई पोल हो गया, तो पोल हमेशा बिल्कुल 90 डिग्री पे ही खड़ा किया जाता है। जैसे आपकी हाइट आपको नापने के लिए किसी ने बोला कि चलो अपनी हाइट नपवाओ, तो आप हाइट नापने के लिए बिल्कुल हम सीधा खड़े हो जाते हैं ना, तो सीधा मतलब हम 90 डिग्री पे बिल्कुल खड़े हैं, जमीन से हम 90 डिग्री अपना बना रहे हैं, तो 90 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री बहुत तरीके से बन सकता है, जैसे कि आप देखेंगे कि 90 डिग्री ये और ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और ये तो है ही 90 डिग्री, और बहुत तरीके से बन सकता है 90 डिग्री। अब जैसे मैं, ये सीधी लाइन है और ये हमने यहां से ऐसे खींच ली, तो ये भी बिल्कुल क्या है, 90 डिग्री का कोण इधर बना रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें आपको तब पहचान में आएगी जब आपको हर एक कोण के बारे में मालूम होगा। फिर आ जाता है तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल नाम में और इंग्लिश हिंदी में आप इसको बोलते हैं अधिक कोण, क्या बोलते हैं,
अधिक कोण। अधिक कोण वो होता है जो 90 से तो क्या हो, 90 से तो 90 डिग्री से तो बड़ा है बट 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। यहाँ देखिए ये z, यहाँ पे z का मतलब यहाँ पे अधिक कोण है, तो ये 90 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से कम है। z क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे z एंगल, अब देखो ऐसा क्यों लिखा बताते हैं आपको। हमने लाइन बनाई, तो आप यहाँ देखिए जो एंगल बन रहा है, समझ रहे हैं, जो एंगल ये बन रहा है ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है और इसका नाम यहाँ पे, इस एंगल का नाम हमने क्या दिया है, z दिया है। इस एंगल का नाम हमने z दिया है। तो ये z जो है, जो ये z है सर, ये z ऑब्ट्यूस एंगल है सर, ये z अधिक कोण है। आपके पास ये एंगल बना हुआ आ गया एमसीक्यू में और आपसे पूछा कि इस कोण का नाम बताओ, ये किस प्रकार का कोण है, तो आप बोलेंगे कि सर ये अधिक कोण है। जो अब बोलेंगे अधिक कोण के बारे में और चीजें बताओ, तो आप सिंपल बोलोगे कि सर अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। यह हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, यानी कि अधिक कोण होता है। ये हमारा ठीक है, लिखने का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा, अभी आप समझ लें। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी बताने वाला हूं मैं। दिस इज, ये है आपका, ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको जो ये है, दिस इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है, तो सर स्ट्रेट एंगल को कैसे हम दिखाते हैं, स्ट्रेट एंगल ये पूरा, तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, एस दिया है। तो एस एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट मतलब तो आपको पता होगा बिल्कुल सीधा, और हिंदी में इसको बोलेंगे यहाँ पे ऋजु कोण। ठीक है, आप इंग्लिश में भी ज्यादा ध्यान दो, आगे जाके आप आएंगे, आपको जब प्रोफेसर लेक्चर जो है क्लास में जाओगे तो वहां आपके लिए स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा अदर देन ऋजु। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है जी। तो ये जो एंगल है, आपको कभी भी ऐसा सीधी लाइन का एंगल दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये 180 डिग्री है। ठीक है, ना ये 180 डिग्री से कम ज्यादा, केवल 180 डिग्री, जैसे 90 डिग्री था वैसे ही ये क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री, इसके बारे में देखो, ये एंगल जो है ये काफी, अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होगा स्ट्रेट एंगल। इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि सर स्ट्रेट एंगल है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें हमने एक स्ट्रेट एंगल यहां बना दिया। ये इसमें एक एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये कितने, इसका नाम है हमने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, ए नाम दे दो। तो जो ए डिग्री है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। जो एंगल ए है, एंगल को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, जो कोण है, कोण को दर्शाने का जो तरीका है, हम या तो ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बराबर 180 डिग्री। अब ये एंगल नहीं लिखना है तो आप छोटा सा ए बना दो और ए बराबर लिख दो 180 डिग्री, दोनों ही चीजें। तो ये पूरा जो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री होता है। अब इस स्ट्रेट एंगल में अगर जैसे हमारे पास ये आ गया, ये भी तो एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये हमारे पास ये, ठीक है। अब हमने बोला एक कोण यहां से ये है, ठीक है, अभी समझ जो इस तरीके से बना रखा है। अब यहां पे बोला कि भाई साहब ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये x कितना होगा। जब ये 30 डिग्री है तो x कितना होगा, ये बताओ। अब आपको यहाँ पे ये पता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पूरा जो कोण होता है सर, ये पूरा 180 डिग्री बनाता है, ये पूरा 180 डिग्री बनाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो x प्लस 30 है, ये मिलके 180 डिग्री बना रहे होंगे, क्योंकि x कहाँ तक है, x तो यहाँ तक है और यहाँ तक 30 है, तो x प्लस 30 180 डिग्री बना रहा होगा। हमें x चाहिए, तो 180 30 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 150। तो x कितना आ गया, x हमारा 150। अब देखो 150 और 30 180 तो होता है, तो x हमारा 150 आ गया। ये वाले कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन में आगे यूज होंगे,
ये सब चीजें मैं आपको बारीकियां बेसिक इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको ये चीज मैं समझा रहा हूं। तब वहां बच्चे समझ, क्योंकि वहां आपको क्वेश्चन सीधी ऐसी लाइन बन के नहीं आएगी, वहां क्वेश्चन के बीच में लाइन बनी हुई है, ठीक है, तो वहां हमें समझना है। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मेन अपना एक और है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण मतलब बच्चों, प्रतिवर्ती कोण मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हो, तो यहां पे जो एंगल आ रहा है ना, ये जो एंगल है, ये बाहर वाला, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 डिग्री से कम होते हैं। कहने का मतलब आपको पता है कि अब देखिए इसमें कोई सा भी कोण होगा, ठीक है, इसको भी समझते हैं। कोई सा भी कोण हमारे पास है तो अपने आप में कंप्लीट, ये मेरे पास अगर कोई भी कोण है तो मेरे पास अगर कंप्लीट जो कोण है, ठीक है, वो पूरा क्या बनाएगा, वो पूरा 360 डिग्री होता है। पूरा एक कोण, पूरा एक चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब अंदर वाला तो हमने पढ़ लिया कि न्यून कोण होता है या और दूसरा कोण होता है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सर ये न्यून कोण है, तो हमने मान लिया कि अंदर वाला कितना है, 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा है जो बाहर ये कोण बन रहा है इतना, ठीक है, कितना, जो बाहर ये कोण बन रहा है लाइक दिस, इतना, ये कितना है। तो न्यून कोण हमसे, यानी कि सॉरी, न्यून कोण हमारे पास है, एक्यूट एंगल हमारे पास है, ये पूछा है। तो अब आपको पता है पूरा कितना है, 360 है। तो 360 में से ये पूरे में से आप ये 40 माइनस कर दोगे तो ये बाहर वाला एंगल 320 आ जाएगा। तो कहने का, समझाने का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि जो ये बाहर वाला एंगल होता है इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो इस एंगल का नाम दिया यहाँ पे टी। तो जो टी एंगल है ये 180 डिग्री से तो बड़ा है बट 360 से छोटा होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो सारे एंगल्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं, क्लियर। अब इसमें ये तो थे हमारे अभी जो हमारे कितने टाइप्स के एंगल है इनमें हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और ठीक है, इसको हम अभी, आज तो इसमें लंबा डिस्कशन हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल, समकोण, इसको हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल इसी पे मैं, आप इसको नोट कर लो, मैं फिर से इसको बता दूं क्या क्या ये चीजें हैं। दिस इज एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, ठीक है। दिस इज राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। दिस इज अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये देखो, ये एक्स एंगल मान लिया, इसको y नाम दे दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसको z नाम दे दिया। ये स्ट्रेट एंगल है तो इसको s नाम दे दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण, ये होगा समकोण राइट एंगल, ये होगा अधिक कोण, ठीक है, ये होगा ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल। जैसे हमें याद है हिंदी इंग्लिश में, आप भी तो लर्न कर सकते हो। और यह है प्रतिवर्ती कोण।
तो ये चीजें आगे काम आएंगी, कुछ भी नहीं है। न्यून कोण सिंपल सा, न्यून कोण क्या होता है सर? न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, बात खत्म, वो न्यून कोण है। उसकी पहचान ऐसी उस फिगर होगी, इसी तरह की फिगर बनेगी सारे न्यून कोणों की। फिर 90 डिग्री पे हमारे कोण ऐसे हो जाते हैं। अब 90 डिग्री से बाहर के लिए जाएंगे, 90 डिग्री से 90 से 91, 92, 93, 94 या 100 होगा, तो देखो ये फिगर थोड़ा बाहर की तरफ आएगी, तो ये बनेगा। अब ये एंगल ऐसे ना होके थोड़ा बाहर के लिए जाएगा, तो ये बाहर के लिए जा रहा है, ये अधिक कोण हो गया। फिर ये नीचे आते 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 ये लाइन नीचे आते 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 सीधी हो जाएगी, तो ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर ये और फिर बच्चा हमारा लास्ट का जो बाहर का कोण होता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम बोलते हैं, ये प्रतिवर्ती कोण। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल हमें पता होने चाहिए, ये आपको आज सिखाए। बेसिक सी चीज है, आप काफी बच्चों को पता भी होगा, काफी को नहीं पता। तो जिनको पता है तो ये मत सोचो यार कि क्या है, आज इसमें डिस्कस किया है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें, है ना। हम आराम से चीजें सीख रहे हैं और इस तरह से सीख रहे हैं कि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। 10th में भी है ज्योमेट्री का सेक्शन, तो वहां भी आपको इसकी हेल्प पड़ेगी। तो कल हम सीखेंगे एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और कुछ एक दो परिमेय है, उन पे बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कल की क्लास छोड़िए मत, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा बेसिक हमने थोड़ा क्लियर किया, कल इस पे इसी से आगे हम सीखेंगे और इन्हीं का यूज करके हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।